समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा। हम नहीं मानेंगे तो मरता क्या नहीं करता, फिर हमको पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मैं तय करके मैं सीट में अपना AB फॉर्म बांट दूंगा, फिर आगे अल्लाह मालिक। महाराष्ट्र में कांग्रेस सपा को केवल 2 सीटें देने के लिए तैयार है, जबकि सपा की महाराष्ट्र यूनिट 5 सीटों पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वो 25 से 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तय करना है कि वो अपनी महाराष्ट्र यूनिट की सुने या फिर सहयोगी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात मानकर गठबंधन की सियासत लाएंगे। खास तौर पर तब जब यूपी में कांग्रेस ने सपा के लिए मैदान छोड़ दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीट बंटवारे पर अब बहुत देर हो चुकी है। हम 1 से 2 दिन में अपना फैसला ले लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बाबत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी बात हो चुकी है और उन्होंने हमें फैसला लेने का पूरा अधिकार दे दिया है। हाशिम भाई, क्या कुछ तय हुआ? क्या आपकी कुछ बात हुई है महाविकास अघाड़ी से या शरद पवार से, किसी से कुछ सीट को लेकर? हमारी बात कल हुई थी पवार साहब से। उन्होंने कहा था कि आज हम लोग तय कर लेंगे, बुलाएंगे आपको, लेकिन आज पूरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई। और जो सीटें मैं मांग रहा था वो सीटें धीरे धीरे कहीं न कहीं अनाउंस की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद जो पहले जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी कि समाजवादी पार्टी को सीटें न दी जाएं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि महाविकास अघाड़ी टूटे, मैं नहीं चाहता हूँ वोटों का बंटवारा हो। मैं चाहता हूँ फ़िरकापरस्त पार्टियाँ, इस फ़िरकापरस्त पार्टियों को हम सब मिल के हराएँ। जिस तरह से पिछली बार पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार वालों को 240 पे लाया और 2 बैसाखी उनके हाथ में आ गई, यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाए, ये हमारी आखिर दिन तक कोशिश होगी। अब नहीं मानेंगे तो मरता क्या नहीं करता, फिर हमको पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मैं तय करके मैं सीट में अपना AB फॉर्म बांट दूंगा, फिर आगे अल्लाह मालिक। अच्छा, इस पूरी बात को देखते हुए कहीं ना कहीं वर्सोवा की जिस सीट की आप मांग कर दें, अब वो भी उद्धव ठाकरे ने हारून खान को दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा अखिलेश यादव जी से हुई है या आप इसे किस तरीके से? नहीं, मेरी बात अखिलेश भाई से हुई है। उन्होंने कहा कि आपको पूरी अथॉरिटी यहाँ पर कांग्रेस की तरह नहीं है कि कांग्रेस से बड़े बड़े लीडर यहाँ पे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं, लेकिन ये लोग एक सीट भी बांट नहीं सकते। इनको बार बार यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली से पूछना पड़ता है और इसमें लेट पे लेट होता जा रहा है। अखिलेश जी ने मुझे पूरी अथॉरिटी दिया हुआ है कि यहाँ की जनता के लिए जो सबसे अच्छा हो वो एक कदम उठाना आप। अच्छा, आप जिस चीज़ से लड़ रहे हैं शिवाजी नगर गोंडी से, तो उसकी घोषणा आप नवाब मलिक ने भी कर दी है कि वो भी 29 तारीख को जाएंगे, नॉमिनेशन भरेंगे, चाहे उनको टिकट मिले या ना मिले। नहीं, उनकी मर्जी जो चाहेंगे, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। जिसको लड़ना हो लड़ इलेक्शन। बस मैं ये कहूँगा कि वोटों का बंटवारा नहीं हो जिससे फ़िरकापरस्त पार्टियों को फ़ायदा न पहुँचने पाए। कितना दिन आप रुकेंगे और अभी? नहीं, मैं बस 29, 30, 28, 29 2 ही दिन बाकी है। रुकना क्या, इसी 2 दिन में फैसला मैं कल परसों कर लूँगा। गठबंधन की सियासत में प्रांतीय नेताओं की आकांक्षाओं और सहयोगियों की मांगों के बीच संतुलन बनाना कांग्रेस और सपा दोनों के नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। कांग्रेस हो या सपा, दोनों को गठबंधन की सियासत में अपने अपने राज्य यूनिट का दबाव झेलना पड़ रहा है। कभी शीर्ष नेतृत्व अपने लोगों की सुनकर काम कर रहा है, कभी नहीं भी कर रहा। सपा और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहे बयानों को देखते हुए इतना तो लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी कई दांवपेच देखना बाकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को इनकी मतगणना होगी।